मंत्र भी मंत्र ये वह, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समान हो, बराबर हो, मुश्तरक हो। आओ एक ऐसे मंत्र की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान बराबरी रखता हो। ये कुरान का उसलूब वेदों ने अपनाया है। बिल्कुल वेदों में वही चीजें लिखी हुई हैं जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है। कुरान की हूबहू वेदों के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती है, मिसल चीजें मिलती हैं, वही माना और मफहूम वही निकलता है। कुरान अगर कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें उसी अल्लाह के लिए है, तो वेद भी कहाँ चुप रहने वाला। वेद भी कहता है मई देवस सभी तो परिष्ठुति, सारी तारीफें, सारी की सारी तारीफें किसी 33 करोड़ भगवान के लिए नहीं है, सारी तारीफें उसी अल्लाह के लिए है, एक अल्लाह के लिए है। कुरान अगर कहता है अर्रहमानिर रहीम, वेद भी कहाँ चुप रहने वाला। कुरान कहता है अर्रहमानिर रहीम, जो रहम करने वाला है, रहमान रहीम है। वेद कहता है बसुर दयामाना, जो दया करने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है, रहम करने वाला, कृपाशील है। अगर वेद कहता है या नबीयो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ मेरे प्यारे नबी, हमने आपको शाहिद और नज़ीर और बशीर बना के भेजा है, डराने वाला बना के भेजा है, खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है, और बशारत देने वाला नज़ीर बना के भेजा है। अगर कुरान ये कहता है तो वेद भी कहता है वेदा हमें दम पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाया वदायन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजम मुनीरा। वेद कहता है हमिद दिपि दुष्परि मेधामरस जगरभान सूर्य इवाजनी। कुरान कहता है मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वेद कहता है इंद्रम मित्रम वरुणो अग्निमाहु रथो दिव्यस सुपर्णो गरुत्माना एकम सद्विपा बहुधा वदन्ति यमग्नि यमं मातरिश्चानमाहु। कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, वेद भी कहता है ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लम परमपिदम जन्म पे गंड प्रभोति तू जपे नामे मुहम्मदम। वेदा हमें तम, जानने वाला, इल्म रखने वाला अहमद इस दुनिया में आएगा। हमें तम अहमद होगा, पुरुषम वो इंसान होगा। कैसा इंसान होगा? हम और आप जैसा इंसान नहीं होगा। पसीना आ जाए तो बदबू आने लगे और हमारी शक्लें ऐसी ऐसी के सुबह देख लेते शाम का खाना मुयस्सर ना हो। उसका चेहरा ऐसा नहीं। महान ते बहुत ही बड़ा महान पुरुष होगा। द्वितीय वर्णम, दूसरा कोई ना होगा। महानतमादित्य वर्णम तमसा, वो अल्लाह की ईश्वर की तपस्या करने वाला होगा, इबादत करने वाला होगा, पूजा करने वाला होगा। प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाया। अगर जन्नत जाना चाहते हो, जन्नत जाना चाहते हो, उसी की कुटिया में शामिल हो जाओ। स्वर्ग जाना चाहते हो, उसी की कुटिया में शामिल हो जाओ, उसी के मानने वाले बन जाओ। ये चीजें वेदों के अंदर बयान की गई है। अहमिति पितुष्परी वेदामृत जगरभाम सूर्य इवाजनी। जो अहमद होगा, अहमिदी कहा गया है। अहमिति पितुष्परी, अहमद जो आएगा इस दुनिया में सबसे पहले कुर्बानी पेश करने वाला होगा और उसका चेहरा जो है सूरज जैसा चमकेगा। कुरान ने भी कहा वदायन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजम मुनीरा। आखिरी नबी को जो भेजा गया है वो सिराजम मुनीरा, चमकता हुआ सूरज बना के भेजा है। कहाँ और कौन कौन सी चीजें हम तकाबुल करें कुरान और वेद से। वेदों को और कुरान का अगर टेली किया जाए, तकाबुल किया जाए, देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें और बहुत सारी ऐसी तालीमात वेदों में हमें मिलती हैं जो तालीमात हमें कुरान के अंदर मिलती हैं। अब यहाँ ये एतराज कर सकते कि भाई कुरान के मिसल तुम वेदों को बना रहे हो। नहीं, वेद भी वही कह रहा है जो कुरान कह रहा है। यानी वेद जो दावत दे रहा है कि आओ एक ऐसे दीन की तरफ जिसमें इंसाफ है, जिसमें बराबरी है, जिसमें कोई दो राय वाली बातें नहीं है। वो दीन, वेद भी कहता है कि वो दीन हिंदुत्व का नहीं बल्कि दीन इस्लाम है। तकाबुल को समझने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। इन हालात में हम तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, इन हालात में हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम तमाम मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़े, ताल्लुक़ और रिश्ता मजबूत करें, मसाजिद को आबाद करें, कुरान को पढ़ें। जिस कुरान की फजीलत आपने सुनी उस कुरान को पढ़ें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जाने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कई दफ़ा एक यूट्यूब में एक वीडियो आया था
جس میں ایک لڑکا جو ہے پوچھ رہا ہے، سوشل ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا. ایک لڑکے سے پوچھا کہ ہمارا نبی کون ہے؟ تو کہتا ہے حضرت عمر. اتنی جہالت مسلمانوں کے اندر کہ اپنے نبی کا نام تک نہیں جانتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کو دین اسلام کی بنیادی باتوں سے واقفیت ہونی چاہیے، دین اسلام کے بارے میں جاننا چاہیے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا دین اسلام بہت آسان